एक ऐसा ओपन बुक एग्जाम जिसमें आप सोच लेते हो कि ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन रिजल्ट आते ही सब उल्टा हो जाता है। AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जाम में पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस और अपडेटेड बेयर एक्ट्स ने सबका रिदम बिगाड़ दिया है। पर रियल क्वेश्चन ये है कि क्या इस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज चल जाएगी या स्मार्ट स्ट्रेटजी ही AIB क्लियर करने का रास्ता बन चुकी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। AIB एक सिंपल ओपन बुक एग्जाम लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में बेरेट खोलकर सीधा रीड करने लगते हैं, जैसे पढ़ते पढ़ते आंसर सामने आ जाएगा। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि AIB रीडिंग का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। मतलब क्वेश्चन देखते ही आपको बेयर एक्ट में वही पॉइंट हिट करना होगा जहां आंसर छुपा है। बेयर एक्ट को सिर्फ रीड नहीं करना होता, उन्हें समझकर यूज करना होता है। सेक्शन कहाँ मिलता है, शेड्यूल में क्या दिया है, अमेंडमेंट्स कितने रिलेवेंट हैं, ये सब क्लीन मेंटल मैप से आता है। और इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लियर रोड मैप जो एग्जाम हॉल में रियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मार्क्स पुल करते हैं, कौन से बेरेक्ट्स एग्जाम हॉल में आपके पास होने चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट्स और लीगल मैग्जिम्स के ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे कैच करना है बिना टाइम वेस्ट किए। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती है AIB की प्रैक्टिकल और टेस्टेड स्ट्रेटजीज, साथ ही बार काउंसिल और COP की लेटेस्ट अपडेट्स। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज आपके पूरे प्रिपरेशन का डायरेक्शन चेंज कर देंगी। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन सी बेयर एक्ट्स आपके पास जरूर होनी चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए। सिलेबस देखें तो टोटल 19 कैटेगरीज हैं सब्जेक्ट्स की, और इन सब के बेयर एक्ट्स अलग अलग आते हैं, पर हर एक लेना जरूरी नहीं। मैं आपको बताता हूँ वो मस्ट हैव लिस्ट जिससे एग्जाम में मैक्सिमम वेटेज मिलता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि PIL, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल ऑफ लॉ और रिट्स सब कुछ इसी से लिंक्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट आपके सेट पे सबसे पहले होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता, जो पुरानी IPC को रिप्लेस करता है, और इसमें आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए डेफिनेशंस और पनिशमेंट्स पर। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जो पुरानी CRPC को रिप्लेस करता है। और यहाँ आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि AIB 20 में ओल्ड और न्यू दोनों क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे AIB 19 में आए थे। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले एविडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बेयर एक्ट भी आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली लॉ की, तो इसमें हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों ही इंक्लूडेड हैं। तो हिंदू लॉ के लिए आपको 4 बेयर एक्ट रखने हैं: हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। अब यहाँ पे एक बात समझनी जरूरी है कि बहुत सी पब्लिकेशंस ऐसी बुक्स पब्लिश करती हैं जिसमें आपको हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के सारे बेयर एक्ट्स एक ही वॉल्यूम में मिल जाते हैं। आपको अलग अलग बेयर एक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नेक्स्ट आता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, CPC। इसका बेयर एक्ट भी मस्ट हैव है, और यहाँ फोकस रखिए ऑर्डर्स पर, स्पेशली ऑर्डर 6, 7 और ऑर्डर 39, जो टेम्पररी इंजंक्शंस के टॉपिक्स कवर करते हैं। सो अब चलते हैं उन माइनर सब्जेक्ट्स की तरफ जिनसे AIB में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जिनका वेटेज मेजर सब्जेक्ट से थोड़ा कम होता है। तो इनमें आते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट 1961, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और लैंड एक्विजिशन एक्ट। इन सबका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अलग इंपॉर्टेंस है, ये बेयर एक्ट्स भी आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, जिनके लिए अलग से बेयर एक्ट लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये किसी कॉम्बो सेट के साथ मिल रहे हैं तो ले लीजिए, वरना सेपरेटली लेने की कोई स्पेसिफिक नीड नहीं है। जैसे कि पुराने क्रिमिनल लॉज, IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, और सब्जेक्ट जैसे PIL, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, लेबर लॉ, टॉर्ट्स, मोटर व्हीकल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और टैक्सेशन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखिए कि AIB क्लियर करने के लिए ज्यादा बेयर एक्ट्स नहीं, सही बेयर एक्ट्स का स्मार्ट सिलेक्शन और उनपे मास्टरी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक बात ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके बाद AIB सिलेबस आपको एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल फॉर्म में दिखेगा। AIB का सिलेबस देखने में बल्कि लगता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर नंबर्स पर बेस्ड होता है। ये सिलेबस टू क्वेश्चंस रेशियो पर डिपेंड करता है, और जिस मोमेंट आप ये रेशियो समझ लेते हो, आपका प्रिपरेशन अप्रोच मैच्योर हो जाता है। AIB सिलेबस देखें तो इसमें टोटल 19 ब्लॉक्स दिए होते हैं, जिनके सब्जेक्ट्स काउंट करें तो 25 से भी ज्यादा हो जाते हैं। इतने सारे सब्जेक्ट्स देखकर नेचुरली लगता है कि पूरा सिलेबस प्रैक्टिकली कवर करना इम्पॉसिबल है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि इन सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ 4 कोर सब्जेक्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजरल लॉ से रिलेटेड है, ये मिलाकर सिलेबस का सिर्फ 21% हिस्सा बनाते हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट से 38% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यानी लिमिटेड सब्जेक्ट्स और हाई वेटेज। तो अगर आप इन 4 सब्जेक्ट से आगे बढ़कर टॉप 7 मेजर सब्जेक्ट्स को कवर कर लेते हैं, तो आपका सिलेबस कवरेज बढ़कर 37% ही हो पाता है। लेकिन क्वेश्चंस जो आते हैं वो 62% तक पहुंच जाते हैं।
यानी एक सिंपल सी क्लैरिटी, अगर आप सिलेबस का 37% स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर कर लेते हैं तो एग्जाम के 60+ क्वेश्चंस कंफर्टेबली अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। यही वो पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। अब दूसरा साइड देखें तो बाकी के 12 सब्जेक्ट्स जो मिलाकर सिलेबस का 63% बनाते हैं, उनसे सिर्फ 38% क्वेश्चंस आते हैं। यानी जितना एफर्ट स्टूडेंट्स यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं उसका स्कोरिंग आउटपुट उतना स्ट्रांग नहीं होता। इसलिए स्मार्ट प्रिपरेशन का पहला प्रिंसिपल ये है कि हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दी जाए। तो अगर आप इन 7 सब्जेक्ट्स पर स्ट्रॉन्ग कमांड बना लेते हो तो 60% पेपर ऑलरेडी सिक्योर हो जाता है। अब इन मेजर और हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स, बीएनएस आईपीसी 8 मार्क्स, बीएनएसएस सीआरपीसी 10 मार्क्स, सीपीसी 10 मार्क्स, बीएसए 8 मार्क्स और फैमिली लॉ 8 मार्क्स। अब जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजिम्स के लिए, वो एआईबी में सबसे इफेक्टिव शॉर्ट मेथड्स में से एक है। इसका नाम है 1 पेज पर एक्ट स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है जिन सब्जेक्ट्स के पास मार्क्स का मैक्सिमम वेटेज होता है। तो स्ट्रेटजी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एक और इफेक्टिव बेयर एक्ट स्ट्रेटजी मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में शेयर की है, जो आपको आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एआईबी के सबसे ट्रिकी पार्ट को। बेयर एक्ट एग्जाम में आपको काफी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बेयर एक्ट आपके काम नहीं आते, चाहे आप कितनी भी स्मार्ट सर्चिंग कर लो। और ये क्वेश्चंस आते हैं लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजिम से। इन दोनों को मिलाकर रफली 15 to 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं। और रियलिटी ये है, ये वो चीजें हैं जो आपको याद ही करके जानी पड़ती हैं, क्योंकि ये आपकी बेयर एक्ट में लिखी नहीं हो सकती। या तो ये आपको पता है या आपको नहीं पता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सिंपल, इसके लिए आपको एक ब्लैंक पेज लेना है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। लेफ्ट साइड हर हाई वेटेज सब्जेक्ट के 20 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस। अब जैसे इसको कैसे लिखना है इसको देखते हैं। पहले हमें लिखना है एग्जाम नेम केशव नंदा भारती, फिर उसके बाद उसकी छोटी सी बेसिक समरी एक लाइन में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो इसको आपको शॉर्ट, शार्प और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, सिर्फ 1 लाइनर्स में। और राइट साइड उसी सब्जेक्ट के 20 लीगल मैगजिम्स, अगेन 1 लाइनर्स में। और सब्जेक्ट्स वही चूज करने हैं जो मैक्सिमम मार्क्स कैरी करते हैं, जो मैंने अभी 7 कोर सब्जेक्ट्स आपको बताए हैं। उसमें भी आप सिर्फ टॉप 5 हाई वेटेड सब्जेक्ट्स पर फोकस करो। ये ही सब्जेक्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, और आप पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस भी देखोगे तो उसमें भी आपको एक रिपीट पैटर्न इन क्वेश्चंस में दिखाई देगा। अब बात आती है लर्निंग की, तो ये शीट बनाना ही आपके लिए एक लर्निंग एक्सरसाइज बन जाती है। और जब शीट रेडी हो जाए सिर्फ इस एक पेज को रिवाइज करना है। माइंड ऑटोमेटिकली पैटर्न्स पिक करेगा, कनेक्शंस बनाएगा, और एग्जाम हॉल में आपके एजुकेटेड गेसेस भी काफी एक्यूरेट निकलेंगे। एआईबी का ये पोर्शन ओपन बुक से हैंडल नहीं होता, ये कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड होता है। और जब आपके पास एक सिंगल मैनेजेबल शीट होती है तो ये टफ लगने वाले क्वेश्चंस भी सरप्राइजिंगली सिंपल हो जाते हैं। अगर आप इसे रोज सिर्फ एक बार भी पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो लैंडमार्क केसेस और लीगल मैगजिम्स वाले क्वेश्चंस जो सबको टफ लगते हैं, उनमें 15+ मार्क्स निकालना जेन्युइनली पॉसिबल हो जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एआईबी में कौन से बेयर एक्ट्स एग्जाम हॉल में ले जाना एसेंशियल है और किन हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पर फोकस करके आप मैक्सिमम स्कोर सिक्योर कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ये मुझे बताता है कि आपको इसी टाइप की क्लियर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज पसंद आती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको लीगल दुनिया से जुड़ी अपडेटेड और प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलती रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को अपने वकील मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही कमेंट में आप एआईबी से रिलेटेड अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।